हाय, वेलकम बैक टू लाइफ नेचुरल्स हेल्दी किचन। आज की भी हमारी रेसिपी बहुत सिंपल है। अगर हमें हेल्थ के बारे में सोचना है और उसके लिए कुछ पॉजिटिव करना है तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो कुछ चीज़ें हम डेली इम्प्लीमेंट करें, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा, जो हमारा फूड इनटेक है, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में हो। जितना हम उसको कुक करेंगे उतना न्यूट्रिशनल लॉस होगा। ये चीज़ें अगर हमें बहुत सारी सब्जियां और फल और सैलड्स रॉ फॉर्म में लेने हैं तो सबसे आसान तरीका होता है उसको जूस फॉर्म में लेना। वैसे ही एक बहुत इफ़ेक्टिव जूस और वेजिटेबल के बारे में आज हम देखेंगे, ऐश गॉर्ड, जिसे मराठी में हम कोहाड़ा कहते हैं और हिंदी में पेठा। तो पेठा एक बहुत ही न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है, मगर इसको अगर हम रॉ लेना चाहते हैं तो इसका जूस फॉर्म भी हमें बहुत मदद करेगा। ये जूस हम निकालने के लिए आज हम इस इलेक्ट्रिकल कोल्ड प्रेस जूसर का इस्तेमाल करेंगे। ये जूसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हमारे घर में, जो एक बड़ी सी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप हेल्थ के लिए कुछ पॉजिटिव सोच के स्टेप्स लेना चाहते हो तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस्ड जूसर, जिसका आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो आइए इसके बारे में बहुत आसान तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम भी कोल्ड प्रेस जूसर का ही इस्तेमाल करेंगे। पेठे की सब्ज़ी एक लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसी के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम एंड जिंक कम मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि पेठा बहुत बड़ा है साइज़ में, आप पूरा का पूरा एक बार में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जितना स्लाइस आपको ज़रूरी है उतना काट ले। बाकी का बचा हुआ पेठा वैसा ही पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर में रखें। क्योंकि हमें जूसर में निकालना है रस, तो इसके लंबे स्लाइसेस हमें काटने पड़ेंगे। ये लंबे स्लाइसेस जूसर में डालने के लिए आसान जाता है। जूसर असेंबल करने के बाद इसका रस निकालना बहुत ही आसान है। पूरा का पूरा मिल्क ऑफ ऐश गॉर्ड जिसे हम कहते हैं, वो बिना डाइल्यूशन के, बिना पानी को ऐड किए हम जूसर में से इसका रस आसानी से निकाल सकते हैं। जूसर से निकाला हुआ जूस गाढ़ा, मीठा, बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरा होता है। जूसर के बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं जिनको असेंबल करके बाद में धोना भी पड़ता है। इस एक रीज़न की वजह से लोग जूसर को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, मगर इन अटैचमेंट्स को वॉश करना भी उतना ही आसान है जितना उनको असेंबल करना है। इसके लिए आप जूसर को ड्राई मत होने देना। जैसे ही आप जूस निकालोगे तुरंत अगर आप इन अटैचमेंट्स को वॉश कर रहे हैं तो आसानी से वो धुल जाएंगे। मैक्सिमम ध्यान इसके ब्लेड को धोते वक्त रखना चाहिए। जूसर का ब्लेड बहुत ही शार्प होता है जिसमें उंगली कट सकती है, इसीलिए जो एक स्पेयर टूथब्रश अगर आप किचन में रखोगे तो वो आपके बड़े काम आ जाएगा इस ब्लेड को धोने के लिए। पेठे के बहुत सारे फ़ायदे हैं और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसे एंटी कैंसरस भी कहा जाता है। कोल्ड प्रेस जूसर में से आप बहुत सारे फल और सब्जियों का रस आसानी से निकाल पाओगे। अगर आप लौकी का रस निकाल रहे हो तो इसके स्टेम को काट के उसको टेस्ट करना मत भूलिए। ये टेस्ट करने के बाद अगर ये लौकी आपको कड़वी लगती है स्टेम का पार्ट, तो इसे फेंक देना है। कड़वी लौकी हमेशा पॉइजनस होती है। लौकी का रस पीते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो कड़वा होने के बावजूद उसका रस पीते हैं। सो जस्ट टेस्ट इट, अगर कड़वा है तो फेंक देना। ये लौकी का रस या पेठे का रस, ये दिन में आप शुरू में, ये पहली चीज़ हो सकती है जो आप सुबह उठते ही पियो। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक पे लेते हैं। सो पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कीजिए और अपने हेल्थ को आसान बनाइए।
हमारे साथ अगली रेसिपी ऐसे ही कुछ सिंपल सी लेके आएंगे जो अवेलेबिलिटी में भी आसान है, जो बनाने में भी आसान है, ताकि आप इसको ज़िंदगी भर के लिए अडॉप्ट कर पाएं। नमस्ते।